तो एक औरत थी गीता देवी, जो भूमिहार जाट से है। हुँ। वो उनके यहाँ खाना बनाने लगे। आपके पिताजी के? हाँ, अच्छा। खाना बनाते, बनाते, बनाते अपने बच्चों को हुँ, पढ़ने के लिए भेज दिया। हुँ, जब पढ़ने के लिए भेज दिया तो उनका गीता देवी के पास फीस नहीं जुटा। हुँ, फीस नहीं जुटा तो वो औरत थी मेरे पिताजी के करीब आने लगा, हुँ, ठीक? फिर बोले मेरे पिताजी कि देखो इस तरह का व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, मैं एक दलित समाज का लोग हूँ, मेरे पास मैं बाल-बच्चा भी हैं, मैं हुँ, शादीशुदा आदमी हूँ। हुँ, तो फिर भी ये मतलब कि अपना छाव नहीं छोड़ी और उनके करीब ही आने की कोशिश करने लगी। उसके बाद पुलिस आया, 2 बस आया, हुँ, मतलब सैकड़ों पुलिस आए, हुँ। सभी को मारना शुरू कर दिए, भीम आर्मी के लोगों को भी? सभी को मारा। अच्छा, माने गाँव के भी लोगों को और भीम आर्मी के जो लोग थे जो उनको मार रास्ता मतलब जो भेटा जाए, हुँ, रास्ता में जो आदमी भेटा जाए, ये नहीं देखना कि कौन आदमी है, कौन आदमी है, हुँ, कौन भिन्न आदमी है और कौन नहीं है, हुँ। सभी को मारना शुरू कर दिया, सबको पुलिस एक तरफ मारने लगी। मारना शुरू कर दिया। गोल्डन दास सर जी की वजह से ही न्याय मिला है, नहीं तो हम लोग को पुलिस वहाँ हम लोग जाते थे गाली गलौज करके भगा देता था। हुँ, गाली गलौज करता था और बोलता था चल भाग यहाँ से। तो सर गोल्डन दास सर जी के पास आए हम लोग, तो इन्होंने बताया कि हुँ, ऑनलाइन आप कंप्लेन कीजिए। तो हुँ, उन्होंने हम लोग को आइडिया दिए किस तरह से कंप्लेन किए तो आपको न्याय मिल जाएगा। हुँ, तो हुँ, ही लगातार सर से मिलते रहे, फिर बातचीत होते रहा, उन्होंने ही बहुत बड़ी हेल्प की है। हुँ, उन्हीं की वजह से अभी जो मुजरिम पकड़ा है वो लोग अभी बंद है, उन्हीं की हुँ। वजह से, गोल्डन दास सर की वजह से ही। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी के जनता दरबार कार्यालय पर है, जहां पर आपको बता दूं पूरे देश भर के जो पीड़ित होते हैं वो आते हैं। और आमतौर पर दोस्तों आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से तमाम जो है पीड़ित अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उन तमाम समस्याओं को आपको दिखाने का काम करता हूं। लेकिन आज की वीडियो थोड़ा सा उन समस्याओं से अलग है। आज समस्या का जिस तरीके से गोल्डन दास जी के तमाम आपको बता दूं पीड़ित लोग आते हैं और गोल्डन दास से कैसे न्याय छीनते हैं, उसका एक जीता जागता सबूत ये 2 लड़के हैं। और ये लड़के जो है आपको बता दूँ कि इनके पिता की हत्या होती है और बहुत ये भाग-दौड़ करते हैं और गोल्डन दास कैसे जो एक्शन लेते हैं और कैसे कार्रवाई होता है, ये तो हमारा तमाम लोग बताएँगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। सूरज जी कहाँ से हैं आप? मैं मनोजपुर गाँव से हूँ, नौपुर थाना से, जिला कौन-सा है? पटना जिला, पटना जिला नौबतपुर और गाँव कौन-सा? ममरेजपुर। तो क्या हुआ कि आप जो है गोल्डन दास जी के पास आए हुए थे और फिर दोबारा आए हुए हैं? मेरे पिताजी की हत्या हुई थी 1 फरवरी 2024 को, अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम था? महेश मुची। क्या थे वो? हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, अच्छा, सहारनपुर हाई स्कूल, कायापुर, फतेहपुर। आपके पिताजी हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनकी हत्या किस वजह से हुई? किस वजह से हुई? रंगदारी की वजह से हुआ था। आप लोग कौन से जात के हैं? चमार जाति से हैं, और रंगदारी कौन माँग रहा था? भूमिहार जाति के लोग। अच्छा, हुँ। तो क्यों वो रंगदारी माँग रहा था? रंगदारी माँग रहा था ऐसे ही खाने-पीने के लिए, तो आपके पिताजी ने नहीं दिए। नहीं दिए। तो इतना छोटी सी बात पे हत्या हो गई? बात पहले से और कुछ था। हुँ, क्या था? जब मेरे पिताजी कहीं बाहर में पढ़ाते थे हुँ, स्कूल में, हुँ, सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में, हुँ, तो एक औरत थी गीता देवी, जो भूमिहार जाट से है। हुँ। वो उनके यहाँ खाना बनाने लगे। आपके पिताजी के? हाँ, अच्छा, खाना बनाते, बनाते, बनाते अपने बच्चों को हुँ, पढ़ने के लिए भेज दिया। हुँ, जब पढ़ने के लिए भेज दिया तो उनका गीता देवी के पास फीस नहीं जुटा। हुँ, फीस नहीं जुटा तो वो औरत थी मेरे पिताजी के करीब आने लगा, हुँ, ठीक? फिर बोले मेरे पिताजी कि देखो इस तरह का व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, मैं एक दलित समाज का लोग हूँ, मेरे पास मैं बाल-बच्चा भी हैं, मैं हुँ, शादीशुदा आदमी हूँ। हुँ, तो फिर भी ये मतलब कि अपना छाव नहीं छोड़ी और उनके करीब ही आने की कोशिश करने लगा। हुँ, ऐसे ही करते, करते, करते ये गीता देवी थी, हुँ, कुछ-कुछ पैसों की माँग करने लगे और हुँ, पढ़ाएँ भी और प्लस पैसों का माँग भी करने लगी। हुँ, जिसके कारण और फिर बोलने लगी गीता देवी कि मैं भूमिहार जाति से हूँ, हुँ। मुझे पैसे नहीं दोगे, मैं तुम्हें मर्डर करवा सकती हूँ और फँसा प्ल सकते हैं, हाँ, और प्लस जेल भी भिजवा सकते भिजवा हैं। सकती हूँ। हुँ, इस कड़ी में कहें कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? तुमको जो करना है करना। हुँ, उसके बाद धीरे-धीरे उसका जो बेटा था, हुँ, बड़ा हो गया। हुँ, उसके 3 बेटा था, हुँ, सोनू कुमार, हुँ, मनीष कुमार, हुँ, प्रिंस कुमार, हुँ, गीता देवी के, अच्छा, ठीक है। फिर 1 फरवरी समय बीत गया, 1 फरवरी 2024 आया, हुँ। रंगदारी माँगते गया। वो जो भूमिहारी आपके पिताजी के यहाँ खाना बनाने जाती थी, हाँ, उस भूमिहारिन के लड़का जो है रंगदारी माँगा। रंगदारी कितना माँगते गए, माँगा? 14 लाख रुपया अच्छा, माँगते गया। ये बोले कि हम तुमको कहाँ से रंगदारी देंगे, इतना बड़ा तुम माँगता है पैसा, मेरे पास कहाँ से आएगा? हुँ, जितना तुम पैसा माँग रहा हो उतना मेरा वेतन नहीं है। हुँ, मेरा बाल-बच्चा मर जाएगा, मेरी बीवी मर जाएगी, हुँ, हम क्या करेंगे फिर? हुँ, कहा कि हम कुछ नहीं जानते, मुझे केवल सिर्फ़ पैसा ही चाहिए। हुँ, इस वजह से ही उसने 1 फरवरी 2024 जब आया,
स्कूल से जब लौट रहे थे तो रास्ता में रोस्तमगंज गांव के पास चौराहा पर सरेआम दिन दहाड़े गोली मार दिन में ही गोली मारी? दिन में अच्छा। 5 बजे शाम में, मतलब दिन ही रहता ना है। हाँ, लगातार 6 गोली मार दिया गया। तो कितने लोग इसमें शामिल थे? इसमें शामिल लोग हैं 5 लोग। 5 लोग। 5 लोग। तो घटना होने के बाद कौन-कौन लोग गए आपके यहाँ? जब घटना हुआ तो जिस दिन घटना हुआ उस दिन तो हम लोग लाश उठा के में चले गए। उसके बाद भीम आर्मी के लोग वहाँ पर पहुँचे। भीम आर्मी के लोग पहुँचते ही वहाँ पहुँचे और गांव के तो जो अच्छे आदमी थे वो चले गए कहाँ, एम्स में। उसके बाद पुलिस आया, 2 बस आया, मतलब सैकड़ों पुलिस आए, सभी को मारना शुरू कर दिए। भीम आर्मी के लोगों को भी? सभी को मारा। अच्छा, माने गाँव को भी लोगों को और भीम आर्मी के जो लोग थे जो उनको मारा? रास्ता मतलब जो भेटा जाए, रास्ता में जो आदमी भेटा जाए, ये नहीं देखना कि कौन आदमी है, कौन आदमी है, कौन भीम आर्मी में है और कौन नहीं है, सभी को मारना शुरू कर दिया। सबको पुलिस एक तरफ मारने लगी? मारना शुरू कर दिया। रोड पर जितना भीम आर्मी के लोग गए थे, रोड पर गाड़ी से 2 चक्का, 4 चक्का सभी को तोड़ दिया गया। अच्छा, गाड़ी भी तोड़ दी गई? हाँ, हमारा गाड़ी, हमारे भाई लोग का गाड़ी, हमारे पड़ोसी की गाड़ी और हमारे पिताजी की गाड़ी जिस पर मर्डर हुआ था, उस गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। अभी तक उस गाड़ी को नहीं बनवाया, अभी तक सबूत है मेरे पास। अभी तक मेरा भी गाड़ी टूटा हुआ है। तो मतलब भीम आर्मी गई थी तो न्याय मिला कि नहीं? उन्हें खदेड़ दिया गया? नहीं, उनको भी मार के खदेड़ दिया गया। अब दोबारा फिर न्याय दिलाने के लिए नहीं आए? नहीं आए। तो फिर गोल्डन दास से कैसे अप्रोच किया आप लोग? फिर हम किसी व्यक्ति के द्वारा उनका नंबर मिला। इनको हम फ़ोन किए कि सर मेरे पिताजी की हत्या हो गया है, ऐसा बात है। तो बोले कि ठीक है, जब ऐसा बात है तो फ़ोन पे कितना बात करोगे, तुम आ जाओ मेरे ऑफिस पर। वो ऑफिस का अपना एड्रेस दिए, मैंने इनके पास आ गया। फिर उसके बाद एक आता है वेबसाइट ट्विटर नाम का। ट्विटर पर ही ये जो FIR किए थे हम, ट्विटर पर अपना डाल लिए। SC ST भी नहीं लगा हुआ था उसमें। मतलब FIR दर्ज हुआ था लेकिन मामले में SC ST नहीं लगा था? लगाया। जिस समय FIR हुआ उस समय हम लोग अपने मन से FIR नहीं लिखे हैं, पुलिस के द्वारा ही दबाव डालकर पुलिस के द्वारा दबाव डालकर ही FIR लिखवाया गया। जैसे वो बोला वैसे ही हम लोग लिखे थे। लेकिन फिर भी अच्छा ही लगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और पर गलती ये है कि वो लोग SC ST नहीं जोड़ा। उस थानाध्यक्ष का नाम था प्रशांत कुमार भारद्वाज। अभी दानापुर थाना में अभी कार्यरत हुए प्रशांत कुमार भारद्वाज। तो गोल्डन दास क्या किया आपके मामले में? फिर जब यहाँ पर आए, हम लोग को उतना बुझाता नहीं था कि पहली बार केस जाता है, हम लोग इतना नॉलेज नहीं था। इनके पास आए, अपना FIR दिखाएं तो बोले कि तुम्हारे केस में तो SC ST भी नहीं लगा हुआ है। तभी कहते हैं सर हम लोग कुछ ना, हम बोलें कि सर हम लोग को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो फिर एक ट्विटर नाम का आता है वेबसाइट, उस पर ही ये अपना वेबसाइट ट्विटर ऐप होता है? हाँ, वही ऐप होता है। ट्विटर के माध्यम से ही मेरा FIR डालकर सभी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के पास भेजने का? हाँ, भेजने का काम किए। आप प्लस लिखे कि इसमें SC ST जोड़ा जाए, मुद्दाले को गिरफ्तारी किया जाए। फिर 1 से 2 महीना में, लगभग 2 महीना में SC ST लगा। SC ST लगकर अभी तक तो मुझे मुआवजा नहीं मिला है। SC ST लगने के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है। गीता देवी, मनीष कुमार और सोनू कुमार, तीनों की गिरफ्तारी हो गोल्डन गया। दास का इसमें कितना बड़ा योगदान मानते हैं आप? इनका गिरफ्तारी में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और गोल्डन दास नहीं रहते तो क्या होता है? गोल्डन दास नहीं रहता अभी तो मैं अभी इधर-उधर भटकता रहता, शायद ही अपराधी नहीं पकड़ा पाता। तो आपका कहना है कि गोल्डन दास की वजह से न्याय मिला? जी सर, गोल्डन दास सर जी की वजह से ही न्याय मिला है, नहीं तो हम लोग को पुलिस वहाँ हम लोग जाते थे, गाली-गलौज करके भगा देता था। गाली-गलौज करता था और बोलता था चल भाग यहाँ से। तो सर गोल्डन दास सर जी के पास आए हम लोग, तो इन्होंने बताया कि ऑनलाइन आप कंप्लेन कीजिए। तो उन्होंने हम लोग को आइडिया दिए किस तरह से कंप्लेन किए तो आपको न्याय मिल जाएगा। तो वही लगातार सर से मिलते रहे, फिर बातचीत होते रहा। उन्होंने ही बहुत बड़ी हेल्प की है। उन्हीं की वजह से अभी जो मुजरिम पकड़ा है वो लोग अभी बंद है, उन्हीं की वजह से, गोल्डन दास सर की वजह से ही है सर। गोल्डन दास की वजह से। जी सर। तो आप पहले भी आए थे, दोबारा किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ पर? अब तो न्याय भी लगभग मिल गया। सर को धन्यवाद देने आए हैं सर कि मेरे बहुत हेल्प किए हैं उन लोग को, मुजरिम को पकड़वाने में। फिर ये जो केस में FIR जिसमें हुआ था उसमें SC ST नहीं लगा हुआ था। और सर की वजह से ही थाना पर दबाव मिला, तब जाकर SC ST मतलब लगाया वो। कौन सर का? गोल्डन दास सर जी को वजह से ही SC ST उस FIR में लागू हुआ, नहीं तो पुलिस वाला नहीं लगा रहा था नौबतपुर थाना का। तो पिताजी को न्याय नहीं मिलता अगर गोल्डन दास इस मामले में हस्तक्षेप नहीं हाँ, नहीं मिलता सर, यदि गोल्डन दास सर नहीं आते इस मामले में तो नहीं मिलता न्याय। पुलिस गाली-गलौज देकर हम लोग को कुछ समझता ही नहीं, सोचा चमार जाति के भगा देता था। मारता भी था। देखिए बड़े पा को जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आया गाँव में, पूरा सबका बैग ही सब तोड़-फोड़ कर दिया, सबका दरवाजा तोड़ दिया, घर तोड़ दिया सबका सर। तो इसीलिए आज आए हैं सर के पास धन्यवाद देने कि सर बहुत बड़ी आपकी वजह से मेरे मतलब पिताजी के हत्यारों को भी सज़ा मिलेगा।
जी सर। तो खुश हैं जिस तरीके से न्याय अभी तो मिला? खूफ नहीं है, अभी हुँ। जो अभी शूटर है हुँ, प्रिंस कुमार, वो अभी नहीं पकड़ाया है। हुँ, ये अभी कहीं फरार है। हुँ, और प्लस एक अज्ञात व्यक्ति जो हुँ। गाड़ी चला रहा था, कि कुल कितने लोग थे इस मामले में शामिल? 5 लोग, क लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों की 2 लोग अभी बाहर घूम रहे हैं। बाकी है। हाँ, तो 2 लोग को आप चाहते हैं गिरफ्तारी वो हो? भी गिरफ्तार हो और प्लस उम्र कैद की सज़ा हो। हुँ। तो गोल्डन दास जी के पास दोबारा कार्यालय पर क्या किस लिए आए आप लोग? इसलिए आए हैं कि वो तो गिरफ्तारी हो गया है हुँ, और जो बचा है उसका भी गिरफ्तार हो जाए, उसी के नियम के बारे में जानने के लिए आए हैं। हुँ, और प्लस में जो गिरफ्तारी के बाद आजीवन कारावास का जो नियम होता है, हुँ, उनका सहायता है फिर ट्विटर पर हुँ। ट्वीट करने के लिए आए हैं कि ये मुझे कर दीजिए। तो गोल्डन दास जी पर भरोसा है कि पूरा जो भरोसा अवशेष है, बचे हैं कि वो 100% भरोसा है। क्यों आपको भरोसा है गोल्डन दास? भरोसा है, देखिए आपके परिणाम के सामने ही है। लगातार यूट्यूब पर उनका वीडियो हम सर देखते हैं हम लोग हरदम मतलब कभी वहाँ पर हरदम थाना में सर जो है गोलंदाज सर हुँ, हरदम मतलब कि ये एससी लोग को जो क्या बोलते हैं न्याय दिलाते रहते हैं, हम उनका लगातार वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं सर। हुँ। तो वीडियो को देखकर ही आप लोग हाँ संपर्क सर, किए? हाँ उन्हीं से वीडियो को देखे यूट्यूब पर, तब हम सर से बोले कि मतलब हम ही लोग के कास्ट के हैं, मतलब तो चलते हैं मिलते हैं, लोग हेल्प करेंगे जरूर। तो आप भाई हैं? जी सर, चचेरे भाई हैं हम सर। कितने आप लोग भाई हैं? हम 4 भाई हैं सर, और मेरे बड़े पापा जी का बेटा है जो 2 हैं ये। आप लोग कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। 2 तो जो को आप लोग को अनुकंपा पर उनको तो नौकरी लगनी चाहिए ना उनके लगनी चाहिए। तो क्या इस पर प्रोसेस हो रहा है? कोशिश तो हो ही रहा है अभी। प्रोसेस हो रहा है। हुँ। दोस्तों जिस तरीके से इन लोगों ने घटना बताया इनके पिताजी के साथ जिस तरीके से हत्या हुई और जिस साजिश के तहत हत्या हुई उन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके पिताजी बाहर में जब नौकरी करते थे तो जॉब जो है जिस स्कूल में पढ़ाते थे उसी के आसपास जो है ये अपना डेरा लेकर आते थे और वहाँ पर एक नौकरानी के रूप में भूमिहारिन जो है इनके डेरा पर खाना बनाने के लिए आती थी। गीता देवी नाम था। और सोचिए कि भूमिहार जाति की महिला किस तरीके से जो नौकरी वाले एससी/एसटी समाज के तमाम जो लोग हैं उनको किस तरीके से दोस्तों हाईजैक करने का काम करती है और ऐसा ही मामला इनमें हुआ है कि वो भूमिहार जाति की महिला जो है इनसे पैसा जो है लेती गई और अपने बच्चों को पढ़ाती गई और इनके बच्चों को लगा कि नहीं वो जो है जो प्रिंसिपल साहब थे इनके पिताजी और जो महिला थी उनके बीच में अवैध संबंध है जिसकी वजह से इनके बेटा जो है आपको बता दूं भूमिहारी का जो बेटा था वो जो है फिरौती मांगा और 14 लाख रुपए इनका कहना है कि मांगा और जब नहीं इनके पिताजी दिए तो उन्हें जो है दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और दोस्तों ये घटना लेसन है कि कहीं भी कोई समाज का हो एससी ओबीसी कोई भी बहुजन समाज हो दोस्तों अगर आप जो है कोई जॉब कर रहे हैं तो इस तरीके से आप लापरवाही ना बरतिए कि आने वाले समय में बिल्कुल आपको जो इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा जैसे इनके पिताजी के मामले में हुआ। सोचिए कि अगर उस भूमिहार जाति की महिला की जगह पर अगर कोई एससी/एसटी ओबीसी की महिला रहती तो था शायद इस तरीके से घटना नहीं हो पाती। वो खाना बनाने तो ज़रूर इनके पिताजी के डेरा पर आती थी, लेकिन वो पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत आती थी और उनको फँसाने का काम करती थी और जब ये इनके पिताजी फँसे नहीं, तो फिर जो है इनको मारने की धमकी देकर, इनको जेल में डलवाने की धमकी देकर जो है, इनके साथ आपको बता दूँ कि फिरौती मँगवाने का काम अपने बेटे लोगों से की और देखिए जब वो पैसा नहीं दिए तो दिन दहाड़े इनके पिताजी की हत्या हुई और तमाम संगठनों के लोग जो इनके मामले में गए लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। गोल्डन दास दोस्तों बिना प्रोटेस्ट किए हुए ऑनलाइन जो है एफआईआर जो था उस पर जो है ट्वीट करके दोस्तों और एससी/एसटी जो केस था उस पर लगवाने का काम किया और न्याय छीनने का काम दोस्तों गोल्डन दास ने किया है, जिसको लेकर उनके कार्यालय पर ये तमाम जो लोग हैं, जो लड़के हैं उनके प्रिंसिपल जी के, तो वो जो है इनको शुक्रिया अदा कहने के लिए आए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? गोल्डन दास जिस तरीके से न्याय दिलाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।